गांव की सीमा जहां खत्म होती थी, वहीं से शुरू होता था भूतिया खंड। एक ऐसा इलाका जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। वहां खड़ा था एक विशाल प्राचीन पीपल का पेड़। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर ऐसे फैली थीं जैसे किसी मरते हुए दानव की नसें नीला पड़कर बाहर आ गई हों। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ पर रति सुंदरी का वास है, एक ऐसी यक्षिणी जो जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा बेरहम। शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, मानो उसे भी रात के अंधेरे से डर लग रहा हो। गांव की चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए रामू काका ने माधव को टोका, जो अपनी लाठी कंधे पर रखे उधर से गुजर रहा था। देख भाई माधव, जवानी का खून गर्म होता है, मानता हूं, पर यह मत भूल कि इस धरती पर हमसे पहले भी कोई रहता था। उस पीपल की छांव में सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। वो रति सुंदरी है, यक्षिणी। वो जितनी सुंदर दिखती है, उसका कलेजा उतना ही पत्थर का है। हमारे पुरखों ने अपनी बलि देकर उसे उस पेड़ की जड़ों में बांधा था। तू उधर मत जाया कर बेटा, वो निडर लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। काका, आपकी ये कहानियां पुरानी हो गई हैं। मैं रोज उस रास्ते से गुजरता हूँ। मुझे तो आज तक कोई सुंदरी नहीं दिखी। शायद वो यक्षिणी भी आपके डर से पेड़ छोड़कर भाग गई होगी। डराइए मत काका, इस माधव के हाथ की लाठी और सीने का फौलाद किसी साये से नहीं डरता। माधव का वो आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। सावन की वो आखिरी सोमवारी थी। आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा था, जैसे कुदरत खुद किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। शाम के 6 बजते बजते चारों ओर ऐसा अंधेरा छा गया जैसे किसी ने दुनिया पर काली चादर डाल दी हो। झींगुरों का शोर इतना तेज था कि कान फटने लगे। माधव अपने खेत का काम निपटाकर घर लौट रहा था। वो उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक हवा ने अपना रुख बदला। जो हवा कुछ देर पहले उमस भरी थी, वो अब बर्फ जैसी ठंडी हो गई, और उस ठंडक के बीच मिट्टी की सोंधी महक गायब हो गई, और उसकी जगह एक तीखी नशीली निशिगंधा की खुशबू ने ले ली। ये खुशबू, इस मौसम में निशिगंधा यहाँ कहाँ से आई? और ये अचानक इतना सन्नाटा क्यों हो गया? झींगुर भी चुप हो गए। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, छन छन छन। पायल की झनकार, इतनी मधुर कि सुनने वाले का दिल धड़कना भूल जाए। माधव के कदम वहीं जम गए। उसने पलटकर देखा। पीपल की काली परछाई के बीच कोई खड़ा था, एक आकृति जो धीरे धीरे उजाले की ओर बढ़ रही थी। उसकी त्वचा ऐसी थी जैसे कुंदन को पिघलाकर ढाल दिया गया हो। रेशमी बाल जो घुटनों तक लहरा रहे थे। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जो किसी को भी गहरे कुएं में गिरा दे। वह रति सुंदरी थी। अकेले चले जा रहे हो राही? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इस अंधेरी रात में कोई तुम्हें अपना बना लेगा? कौन हो तुम? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? गांव की स्त्रियां इस तरफ नहीं आती। मैं गांव की नहीं हूं माधव। मैं तो बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम भूल गए, या फिर तुम्हें अपनी वीरता पर अब शक होने लगा है? वो रात माधव के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। अगले कुछ दिनों में अमरपुर ने एक नया माधव देखा। वो माधव जो कभी चौपाल की जान होता था, अब गुमसुम रहने लगा। उसकी आंखों की वो चमक गायब हो गई थी। उसकी जगह एक खाली पन्ने ले ली थी। उसके चेहरे की लाली खत्म हो रही थी, और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए थे। बेटा, तुझे क्या हो गया है? तू खाना नहीं खाता, रात रात भर गायब रहता है।
तेरी देह तो ऐसी सुकड़ रही है जैसे कोई भीतर से तुझे खा रहा हो। माधव, बोल ना बेटा। कुछ नहीं हुआ है माँ, बस नींद नहीं आती। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे उस ठंडी छांव में जाना है। वो मेरा इंतजार कर रही है। माधव को नहीं पता था कि जिसे वो प्रेम समझ रहा था वो दरअसल प्राण शोषण था। रति सुंदरी कोई स्त्री नहीं, एक परजीवी थी जो उसकी ऊर्जा से जीवित हो रही थी। हर रात वो उसे पीपल के पास बुलाती और उसे अमरता के सपने दिखाती। एक रात चांद आधा था। रति ने माधव का चेहरा अपने बर्फीले हाथों में लिया। माधव, तुम इस तुच्छ मानव जीवन में क्या रखा है? भूख, प्यास, बीमारी और फिर मौत। क्या तुम मेरे साथ उन सुनहरे महलों में नहीं चलना चाहते जहां समय रुक जाता है, जहां तुम कभी बूढ़े नहीं होगे? मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी रति। मुझे बस तुम्हारे पास रहना है। तो सुनो, तुम्हारे गांव के बीचों बीच जो कुल देवता का मंदिर है, वहां एक प्राचीन त्रिशूल गड़ा है। वो त्रिशूल मेरी शक्तियों की जंजीर है। उसे उखाड़ फेंको माधव। जिस पल वो जमीन से अलग होगा, ये पूरा इलाका तुम्हारा होगा और मैं पूरी तरह तुम्हारी हो जाऊंगी। अमरपुर की गलियों में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक भारी खौफ पसरा रहता था। परिंदे भी शाम होने से पहले अपने घोंसलों में दुबक जाते। लेकिन एक जोड़ी आंखें ऐसी थीं जो सोई नहीं थीं। वो थीं गौरी की आंखें। गौरी, जो बचपन में माधव के साथ धूल में खेली थी, जिसे माधव की हर मुस्कान का अर्थ पता था। उसने देखा था कि माधव का शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी सिमट रही थी। उस रात जब गांव का हर घर बंद था, गौरी ने अपनी खिड़की से देखा। माधव एक परछाई की तरह बिना किसी आहट के मंदिर की ओर नहीं, बल्कि सीधे भूतिया खंड की ओर जा रहा था। उसका चलना ऐसा था जैसे कोई उसे अदृश्य धागों से खींच रहा हो। नहीं माधव, तुम वहां नहीं जा सकते। रामू काका सच कहते थे, वो पेड़ तुम्हें निगल रहा है। आज मुझे देखना ही होगा कि वो कौन है जो तुम्हें मुझसे और इस गांव से दूर ले जा रहा है। गौरी ने अपना दुपट्टा कसकर कमर में बांधा और दबे पांव माधव के पीछे चल पड़ी। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंची, उसे वो निशिगंधा की महक आई। लेकिन अब वो महक मादक नहीं थी, उसमें मांस के सड़ने जैसी एक गंध मिली हुई थी। झाड़ियों के पीछे छिपकर गौरी ने जो देखा, उसने उसके खून को जमा दिया। माधव जमीन पर बैठा था और उसके सामने वही अलौकिक सुंदरी थी। माधव, मेरा समय पास आ रहा है। अमावस्या की काली रात जब ये ब्रह्मांड सो जाएगा, तब तुम्हारी बलि और उस त्रिशूल का गिरना मुझे इस कैद से आजाद कर देगा। क्या तुम तैयार हो मेरे रक्षक? हाँ, मैं तैयार हूँ रति। तभी बादल हटे और चांद की हल्की रोशनी उस स्त्री पर पड़ी। गौरी की आंखों ने जो देखा, उससे उसकी चीख निकलने ही वाली थी। उस स्त्री की कोई परछाई नहीं थी और जब वो थोड़ा घूमी तो गौरी ने देखा कि उसके पैर घुटनों के नीचे से पूरी तरह पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसके नाखून काले और 2 इंच लंबे थे। वो सुंदरी नहीं, एक भूखी शिकारिन थी। गौरी वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे मौत पड़ी हो। कांटों भरी झाड़ियों ने उसके पैर लहूलुहान कर दिए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधे गांव के सुदूर कोने में स्थित उस पहाड़ी की ओर बढ़ी जहां अघोरी शमशान भैरव की कुटिया थी। लोग कहते थे कि बाबा मुर्दों के सिरहाने बैठकर उनसे उनके अधूरी इच्छाएं पूछते हैं। कुटिया के बाहर हड्डियों की मालाएं लटक रही थीं और हवा में राख और चिता की गंध थी।
भाग कर आई है बेटी, पर यक्षिणी के जाल से भागना नामुमकिन है। रति सुंदरी ने माधव के लहू का स्वाद चख लिया है, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। बाबा बचा लीजिए, माधव पागल हो गया है, वो उस चुड़ैल के वश में है। वो सुंदर दिखती है बाबा, पर उसके पैर उल्टे हैं, उसकी कोई परछाई नहीं है। वो चुड़ैल नहीं, यक्षिणी है। आज से 300 साल पहले इस गांव के एक लालची जमींदार ने धन की चाह में इस यक्षिणी को सिद्ध किया था, पर वो उसे काबू नहीं कर पाया। यक्षिणी ने पूरे खानदान का लहू पी लिया। तब इस गांव के पुरोहितों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस पीपल में उसे कीलित किया था। वो कुल देवता का त्रिशूल दरअसल उस जेल की चाबी है। अगर माधव ने उसे उखाड़ा तो अमरपुर का नाम नक्शे से मिट जाएगा। बाबा ने अपनी झोली से एक काला पत्थर और पीली भस्म निकाली। उन्होंने गौरी को चेतावनी दी कि अमावस्या की रात यक्षिणी अपनी माया से उसे भ्रमित करेगी, उसे अपनों की आवाज सुनाएगी, लेकिन उसे रुकना नहीं है। अमावस्या आने में अब बस 24 घंटे बाकी थे। गांव के मवेशियों ने खाना पीना छोड़ दिया था। कुत्ते रात भर आसमान की ओर मुंह करके रोते थे। माधव अब पूरी तरह से एक जिंदा लाश बन चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे और वो बस अपनी कुल्हाड़ी पर पत्थर रगड़कर उसे तेज कर रहा था। आज की रात कोई बाहर नहीं निकलेगा। दरवाजों पर गोबर और नीम के पत्ते लगा लो। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही हैं। अनर्थ होने वाला है। शाम होते ही आसमान में ऐसे बादल छाए कि रोशनी का नामो निशान मिट गया। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। माधव अपनी कुल्हाड़ी लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे एक साया था जो धीरे धीरे विशाल होता जा रहा था। जाओ माधव, उस त्रिशूल को उखाड़ फेंको। आज रात रति सुंदरी की प्यास बुझेगी और तुम मेरे साथ हमेशा के लिए शून्य में खो जाओगे। अमावस्या की वो रात ऐसी थी जैसे समय ठहर गया हो। अमरपुर के हर घर में दिए बुझ चुके थे, पर लोगों के दिलों में डर की आग जल रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर माधव के भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसके पीछे चलती वो यक्षिणी अब सुंदरी नहीं रही थी। उसका शरीर 8 फुट लंबा हो चुका था। खाल लटक कर हड्डियों से चिपक गई थी और उसकी आंखों से एक विभत्स पीली रोशनी निकल रही थी। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित वह प्राचीन त्रिशूल जो हजारों सालों से गांव का रक्षक था, आज खतरे में था। त्रिशूल के चारों ओर एक नीला प्रभामंडल चमक रहा था जो यक्षिणी को भीतर आने से रोक रहा था। उखाड़ फेंक इसे माधव। ये धातु का टुकड़ा मेरी आजादी के बीच खड़ा है। इसे जड़ से मिटा दे और देख, मैं तुझे वो सुख दूंगी जो देवताओं को भी नसीब नहीं हो। हाँ मेरी स्वामिनी, ये बाधा अभी दूर होगी। जैसे ही माधव ने त्रिशूल पर पहला वार किया, पूरे गांव में एक भयानक भूकंप का झटका महसूस हुआ। मंदिर की घंटियां पागलपन की हद तक बजने लगी, लेकिन माधव अब त्रिशूल के बिल्कुल पास था। वो अपने दोनों हाथों से उसे हिलाने लगा था। त्रिशूल के नीचे से खून की धार निकलने लगी थी, जिसका मतलब था कि गांव की रक्षा शक्ति कमजोर पड़ रही थी। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक मशाल की रोशनी दिखाई दी। अघोरी बाबा और गौरी मंदिर के प्रांगण में दाखिल हुए। ठहर जा यक्षिणी, तूने पाताल का नियम तोड़ा है। एक मासूम की बलि देकर तू मुक्त होना चाहती है। शमशान भैरव के रहते ये संभव नहीं होगा। तुच्छ मानव, तू अपनी राख और हड्डियों से मुझे रोकेगा। देख, तेरा रक्षक खुद ही भक्षक बन चुका है। यक्षिणी ने हाथ हवा में लहराया और मंदिर के चारों ओर मौजूद बरगद के पेड़ की जड़ें सांपों की तरह जीवित हो गईं। वे जड़ें अघोरी बाबा की ओर लपकीं।
बाबा ने अपने थैले से अभिमंत्रित नमक और राई निकाली और चारों ओर फेंक दी। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। मंत्रों के प्रभाव से एक अग्नि चक्र उत्पन्न हुआ जिसने उन जड़ों को भस्म करना शुरू कर दिया। बेटी, मेरे मंत्र उसे सिर्फ रोक सकते हैं, पर माधव को केवल तू ही वापस ला सकती है। उसकी आत्मा उस यक्षिणी के माया जाल में कैद है। उसे याद दिला कि वो कौन है। जल्दी कर, त्रिशूल उखड़ने वाला है। गौरी बिना डरे उस अग्नि और धुएं के बीच से गुजरकर माधव के पास पहुंची। उसने देखा कि माधव की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। जैसे ही उसने माधव का कंधा छुआ, यक्षिणी ने एक भयानक चीख मारी और गौरी पर अपनी मानसिक शक्ति से प्रहार किया। माधव, मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें याद है वो बचपन की सावन की झुलनी? तुमने कहा था कि तुम बड़े होकर इस गांव के सबसे बड़े रक्षक बनोगे। क्या तुम वही माधव हो जो एक चिड़िया के बच्चे के गिरने पर रो पड़ता था? देखो माधव, तुम अपने ही हाथों से अपनी जड़ों को काट रहे हो। गौरी, भाग जाओ यहां से। वो मुझे जला रही है। यक्षिणी ने अपनी लंबी उंगलियां गौरी की गर्दन की ओर बढ़ाई। तभी गौरी ने बाबा का दिया हुआ वो रक्षा सूत्र निकाला। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए यक्षिणी के वार को अपने सीने पर झेला और वो सूत्र सीधे माधव के गले में लपेट दिया। जैसे ही वो अभिमंत्रित सूत्र माधव के शरीर से छुआ, एक बिजली जैसा करका हुआ। माधव के भीतर कैद यक्षिणी की माया जलने लगी। माधव के गले से एक ऐसी आवाज निकली जो इंसानी नहीं थी। वो यक्षिणी की हार की चीख। त्रिशूल से एक प्रचंड ज्योति निकली जिसने पूरे मंदिर को सफेद रोशनी से भर दिया। यक्षिणी का शरीर उस रोशनी में पिघलने लगा। नहीं, 100 साल की प्रतीक्षा फिर से मिट्टी में। मैं फिर आऊंगी अमरपुर। मैं फिर आऊंगी। एक धमाके के साथ यक्षिणी राख में बदल गई। वो विशाल पीपल का पेड़ जो सदियों से गांव को डरा रहा था, बिना किसी आग के खुद ब खुद जलने लगा और कुछ ही पलों में राख का ढेर बन गया। सन्नाटा छा गया। केवल मंदिर की अंतिम घंटी की गूंज हवा में बाकी थी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो अमरपुर के लोग घरों से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि भूतिया खंड अब पूरी तरह साफ था। वहां कोई पेड़ नहीं था, बस काली राख की एक परत बिछी थी। मंदिर की वेदी पर माधव और गौरी बेसुध पड़े थे। माधव की जान तो बच गई थी, लेकिन वो कीमत बहुत बड़ी थी। बुराई खत्म नहीं होती, बस सो जाती है। माधव ने परलोक की उस दहलीज को छू लिया है जहां से कोई पूरी तरह वापस नहीं आता। वो अब बोलेगा नहीं, पर उसकी आंखें हमेशा उस दुनिया को देखेंगी जिसे हम नहीं देख सकते। माधव जीवित था, लेकिन वो अब एक खामोश सन्यासी बन चुका था। वो अक्सर उसी राख के ढेर के पास बैठा रहता। गौरी ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वो उसके लिए खाना लाती, उससे बातें करती। हालांकि माधव कभी जवाब नहीं देता था। गांव वाले कहते हैं कि आज भी जब कभी रात को निशिगंधा की महक आती है तो माधव चौकन्ना हो जाता है और मंदिर का वो त्रिशूल अपने आप चमकने लगता है। अमरपुर आज भी विंध्याचल की गोद में बसा है, पर वहां के लोग जान गए हैं कि निडरता और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है।